रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री कान्हूदास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री गोविंद राम जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। वाणी जी महाराज की जय। श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। वंदे वंदारु वंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम श्री पुरुषोत्तम मधुतम। कांगड़ धाम से रामदारा टॉक चैनल के सभी दर्शकों को मेरी मंगल कामना, शुभाशीर्वाद। आपका जीवन सदैव आनंदित बना रहे। हम सभी अधिक मास की इस पवित्र वेला में अधिक मास महात्म्य का आनंद लाभ अर्जन कर रहे हैं। आज अधिक मास की महिमा की 26वें अध्याय है और 26वें अध्याय बड़ी सुंदर अध्याय है। कई प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाली अध्याय है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी और सौनक जी का बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है और सूत जी महाराज अधिक मास की परम पावन कथा श्रवण करा रहे हैं, महिमा श्रवण करा रहे हैं। सज्जनों, वाल्मीकि मुनि और दृढ़धनवा का परम सुंदर संवाद। उसमें दृढ़धनवा ने पूछा है, महाराज एक बात बताइए, उद्यापन के बाद में और क्या कार्य होना चाहिए, क्या करना चाहिए? वाल्मीकि मुनि कहने लगे कि राजन, महात्म्य जो पुरुषोत्तम का है बड़ा ही आनंदजनक है। उसके विषय में जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। सज्जनों, 1 महीने तक का सुंदर व्रत का प्राणी नियम लेता है और कई प्रकार के नियम उस प्राणी के भीतर में होते हैं और वह उसकी परिपालना करता है और व्रत को सानंद संपन्नता की ओर ले जाता है। 26 दिन हो गए हैं व्रत को चलते हुए, उसका उत्तरार्ध आ गया है। कल आपको उद्यापन के विषय में बताया गया। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि राजन, मैं अब आपको वो सारी बातें बताना की चेष्टा करूंगा कि जो प्राणी नियम लेता है, 1 महीने तक नियम लेता है किसी भी चीज का व्रत के दौरान, और उसको विधिवत रूप से उसका त्याग करके और फिर से अपनी ही स्थिति में नॉर्मल ढंग से सारा गतिक्रम उसके जीवन का जब शुरू होता है, तो उससे पहले जो भी चीज को उसने धारण किया है व्रत के दौरान, तो उसकी परिसमाप्ति पर उसको विधिवत जो है ढंग से कुछ अर्पण करके पूरा करने का जो कार्य है उसको विधि कहा जाता है। दान करना चाहिए। और स्वर्ण दान तो हम सोचते हैं कि बड़ा ही महंगी चीज है और स्वर्ण दान को कैसे क्या किया जाए, लेकिन फिर भी यथाशक्ति जितना भी संभव हमसे हो सके और उस विधि को पूरा करने के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। और सज्जनों, जिस प्राणी ने नियम लिया है कि मैं अब केवल 1 महीने तक पत्तल में ही भोजन करूंगा, तो उसको भी जो है दक्षिणा के अंदर क्या देना चाहिए, उस नियम को समाप्त करने के लिए क्या करना है, उसको दक्षिणा सहित जो है गाय का दान करना चाहिए, गौ माता का दान करना चाहिए। और सज्जनों, जिस प्राणी ने आमल होता है, आमल हमारे आंवला भी कहते हैं उसको, और उस आंवले से जो स्नान करने का जिसने नियम लिया है, वो दूध का, दही का
उसको दान करके उस नियम को समाप्त करना चाहिए। जिसने फल त्यागा है उसको फल दान करना चाहिए। और जिसने नियम लिया है काय का, धरती के ऊपर सोने का जिसने नियम लिया है वह दान करे, घी का दान करे, वो शक्कर का दान करे। और यहाँ भी ये कहा गया है कि धरती पे सोया है तो वह प्रथम उसके लिए तो मुख्यतया तो बात यह है कि वह शैया का दान करे, बेड का दान करे, बढ़िया सुंदर फर्स्ट क्लास बेड बना करके तैयार करके, और वह साधु ब्राह्मणों को दान करे, और बेड शीट का दान करे, गद्दे का दान करे, बढ़िया फर्स्ट क्लास तकिए का दान करे। उसने 1 महीना तक उसका त्याग किया है तो वो दान करके और उस नियम को वह समाप्त करे। सज्जनों, जिस प्राणी ने नियम लिया है कि मैं कभी नख नहीं काटूंगा, बाल सेटिंग नहीं कराऊंगा 1 महीने तक, जिसने ये नियम लिया है उसके लिए जरूरी है कि वह एक सुंदर दर्पण का दान करे, सुंदर दर्पण का दान करे, और वह प्रेम पूर्वक और उनसे हर तरह से अपनी क्षमा याचना भी करे। और जिसने जहाँ पर दीपक का दान किया है, तो वह एक सुंदर पात्र सहित वह सुंदर दीपक का वह भी दान करे, सुंदर एक धातु का बना हुआ दीपक दान करे। तो ऐसा तमाम नियमों का पालन करने वाले को चाहिए। जिसने जूता नहीं पहना है 1 महीने तक तो वो जूते चप्पल का दान करे, इत्यादि इत्यादि। कहने का तात्पर्य है कि जो अधिक मास में जो व्रत आते हैं और व्रत का जिसने पालन किया है वो जिस चीज को उसने त्यागा है, छोड़ा है, उसी वस्तु का वह दान करके और उस नियम को परिपूर्ण करे, समाप्त करे। और ऐसा करने से आदमी को निश्चित रूप से पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम उसको अवश्य मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ संतों ने कहा कि गृहस्थ जीवन में दत्तव का होना बहुत जरूरी है। तो देना तो पड़ेगा, दत्तव तो करना पड़ेगा, और दत्तव करके दान करके पुण्य जनित कर्म करके और उस पुण्य को ज्यादा से ज्यादा रूप में संचित करना होगा। तो यह 26वीं अध्याय हमको बतलाती है और यही कहती है कि हम वो काम कर की उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर की याद तुझे किया करे। वो काम कर की उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर की याद तुझे किया करे। इस जहां में न हो तेरा जिक्र खे रहे, और नाम कर तेरा ले तो अदब से लिया करे, सम्मान से लिया करे। तो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को हम विधिवत रूप से समापन की ओर ले जाए, पूर्ण करें और भगवान श्री पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त करें। तो ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ यह 26वीं अध्याय इस विधि के साथ वह समापन होती है। और आप सबसे यही अपेक्षा है कि एक बार बोलो राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय, राम जी महाराज की जय।